छठवीं का रिजल्ट आ गया है जिसमें प्रियांकु मेहता जी टॉप की हैं बीपीएससी में। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इनके घर पे ही अभी हमारी मौजूदगी है। देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि टॉपर बनना। पास तो बहुत लोग कर जाते हैं, 400-500 मिनिमम तो 400-500 प्रत्येक जो भी है 67वीं हो या फिर 68वीं हो क्वालिफाइड करते ही है, लेकिन ये टॉपर बनी है। टॉपर कैसे बनी, जानकारी मिला है कि आप यूपीएससी का भी आपका एग्जाम निकल गया? जी, मैंने यूपीएससी की मेंस परीक्षा पास कर ली है और बस इंटरव्यू देना बाकी है। तो कैसे कैसे पढ़ाई की? ग्रेजुएशन आपका कब हुआ था मैम? ग्रेजुएशन मेरा 2022 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। 22 में ग्रेजुएशन हुआ। जी। कैसे कैसे तैयारी करने की? बीपीएससी एक तरफ फोड़ दी, उसके बाद यूपीएससी फोड़ दी, मतलब? हाँ, क्योंकि जो मेरी तैयारी थी वो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। मैंने बचपन से और स्कूल और कॉलेज के टाइम से अपने फाउंडेशंस पे काफ़ी ध्यान रखा है। वो जो एक हार्ड वर्क होता है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो जब आपका एक बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो फिर ज़्यादा आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। 22 में आपने ग्रेजुएशन किया, अभी बताइए, उसके बाद आप बीपीएससी की तैयारी में लगी या फिर यूपीएससी की? मैं तो यूपीएससी की तैयारी अपने कॉलेज के दिनों से ही कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बीपीएससी भी देती हूँ। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो वो जो बिहार स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं बीपीएससी के कंटेक्स्ट में, वो मैंने फिर ग्रेजुएशन के बाद एक बीपीएससी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ा। अगर पढ़ने की बात किया जाए तो कैसे कैसे आपका रूटीन क्या रहा, कैसे आप पढ़ाई की, थोड़ा सा? हाँ, तो जैसे कि मेरा जो फोकस होता था वो लिखने पे होता था कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसको मैं लिखने की कोशिश कर मेंस में रही ज़्यादा हूँ। काम है। जी, मेंस में, क्योंकि आपका मेंस जो होता है वही आपका रैंक और आपके मार्क्स डिसाइड करता है। फिर यूपीएससी कहाँ से आ गया? जैसे मैंने बोला कि मैं कॉलेज के दिनों से यूपीएससी की ही तैयारी कर रही थी। हाँ। तो जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया तो मैंने बीपीएससी देने का सोचा, तो बस एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लिया, बाकी मेरा फोकस तो यूपीएससी पे ही था। यूपीएससी का जो भी आप एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट है या फिर सेकंड, थर्ड? हाँ, नहीं, मैंने 2022 में दिया था ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। ये मेरा दूसरा प्रयास था सिविल सेवा में, मेंस निकल गया। यूपीएससी में। जी इंटरव्यू होने वाला होगा जी। क्या लग रहा है? अच्छा, आपका जो भी हम पोस्ट देखे हैं कि रिवेन्यू जो भी डिपार्टमेंट मिला है, टॉपर बनने के बाद रिवेन्यू मिला, इसके पीछे कुछ समझ में नहीं आ इसके रहा? पीछे जैसे कि एसडीएम की पोस्ट तो थी नहीं जी। और डीएसपी मेरी प्रेफरेंस थी नहीं, और इसके बाद जैसे कि 2000 जो अगस्त 2022 से जो कट ऑफ डेट है उसकी वहाँ पे उस वक्त मेरी एज थी 21 साल 6 महीने, और जो लेवल 9 के 9-10 पोस्ट होते हैं उनके लिए 22 साल की रिक्वायरमेंट थी। हाँ, तो फिर मैं एलिजिबल नहीं थी उन 8-10 पोस्ट के लिए, तो मेरे पास फिर 5-6 ऑप्शंस ही रह गए थे, तो उसमें से मैंने रेवेन्यू ऑफिसर को पहला प्रेफरेंस डाला, इसलिए ऐसा हुआ। क्या लग रहा है कि आप बीपीएससी कर पाएंगे, बीपीएससी में जॉब कर पाएंगे या फिर? अभी तो जैसे कि पढ़ना और नौकरी करना असली, जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो जो कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पढ़ाई पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ की है, जब मैं ज़मीनी हकीकत से वाकिफ होंगी तो मैं उसी निष्ठा और उसी मेहनत के साथ चीज़ों को सॉल्व कर लूँगी, इतना भरोसा है मुझे। लड़की के लिए आप एक मिसाल बन गई हैं। आपके पास प्रत्येक दिन मीडिया आ रहा है या तमाम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ मैसेज अगर लड़की के लिए विशेष कर आप दे सके? हाँ, मैं यही कहूँगी कि जीवन का एक उद्देश्य रखो। यही फर्क होता है मनुष्य और जानवर में। जो मनुष्य होता है वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो आप हर दिन सोचो कि आपको क्या करना है, आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि अकेडमिक सक्सेस हो, जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों की समस्या समझना, और एक जो वैल्यूज होते हैं आपके वैल्यूज स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बिना वैल्यूज के जो इंसान होता है वो जानवर से ज्यादा कुछ नहीं होता है। अच्छा जी। ओके। अभी आप रिवेन्यू में, मतलब कब से लग रहा है कि कब से ज्वाइनिंग होने की कोई संभावना होगा आपको? अभी तो फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मे बी 1-2 महीने में ट्रेनिंग शुरू हो, उसके बाद जो 67वीं वाले का भी अभी तक जानकारी कहाँ तक मिला है? हाँ, कि उसका उनकी भी ट्रेनिंग भी कुछ शुरू नहीं हुई है, तो मुझे लग रहा है कि साथ में ही अब कुछ होने की कुछ है। उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, देखते जाओ। अच्छा, और देखिए, थोड़ा सा अगर मैं डीपली में जानकारी लेने का प्रयास करूँ प्रिपरेशन के संबंधित, आप घर पे ही रह के पढ़ी, जैसा कि अभी आप बताएं कि हम घर पे रह के आप पढ़े, कोई टीचर का हेल्प तो नहीं ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं? ऐसा नहीं कि कभी नहीं, जैसे स्कूल के जो शिक्षक थे उनको मेरे पे बहुत भरोसा था कि नहीं तुम करोगी। जैसे स्कूल में मेरी उषा मैम हुआ करती थी, शबाना मैम, राजकिशोर सर, संतोष सर, ये लोग जो थे, ये चारों, इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम तो यूपीएससी डेफिनेटली करोगी, तो स्कूल में वो जो भरोसा आता है उन्होंने दिया। फिर कॉलेज के वक्तों में मेरी प्रोफेसर हुआ करती थी पूनम मैम,
उन्होंने दिया। फिर जब मैं कॉलेज गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो HOD थे, जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी आंसर राइटिंग अच्छी है, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है टीचर्स का हाथ नहीं था, वो जो प्रोसेस था स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक का, वहाँ पे काफ़ी शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और भरोसा दिलाया कि तुम्हें वो काबिलियत है। बीपीएससी फोड़ दी जी। ओके। पोस्ट के लिए आपने अभी बताया कि एज के कारण हमें पोस्ट ये देना पड़ा, क्या लग रहा है कि आगे अगर फिर से बीपीएससी देते हैं तो एसडीए मिले तो एसडीएम हम कर लेंगे, डीएसपी तो खैर आपको करना ही नहीं है। जी हाँ, डेफिनेटली अगर एसडीएम का पोस्ट आता है तो मैं डीएसपी में क्या खराबी लग रहा है मैम, ये Actually, पूछने का थोड़ा नहीं खराबी नहीं है, उसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है तो वो क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पाते हो इसके। और पुलिस सर्विसेज नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है या तो सेकंड प्रेफरेंस रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सबसे बेस्ट लग रहा है, पैसा कलेक्ट करने वाला काम। नहीं, पैसा कलेक्ट करने वाला नहीं, जैसे कि जो जिम्मेदारी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद किसी भी राज्य की जो रेवेन्यू सेक्टर होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है डेवलपमेंट की। तो इसलिए 67वीं में अमन आनंद जो टॉप किए थे उनका प्रेफरेंस ही था एसडीएम, वो एसडीएम बन गए। आपका प्रेफरेंस जो भी हाँ रिवेन्यू मिल गया। तो एक चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि आप अभी बीपीएससी, कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि मैं नहीं, जो लोग इंटरव्यू लेके गए हैं उन्हीं का कहना था कि मुझे नहीं लग रहा है कि जो मैम है वो जो बीपीएससी के कर पाएंगे वो यूपीएससी में जाएंगे, इसीलिए रिवेन्यू या जो भी है डिपार्टमेंट अपना सिलेक्ट कर ली। तो क्या मनसा में मान के चलो कि आप एकदम ठान चुकी हैं कि हमको यूपीएससी ही करना है, बीपीएससी तो एक अपवाद के तौर पर हम लेके चले। अरे बिल्कुल नहीं, बीपीएससी करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे कि मैंने आपको उसमें भी टॉपर करना बहुत बड़ी उपलब्धि हाँ, होती है। जैसे आपने जो पिछले टॉपर के बारे में बताया, उन्होंने एसडीएम चुना क्योंकि उनके पास ऑप्शन था। मेरे पास अगर एसडीएम ऑप्शन होता तो मैं भी चुनती। फिर मैंने आपको जो एज वाला एज का जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्राइटेरिया बताया, तो फिर उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन था मुझे उसी में से चूज करना था ना। तो फिर उसके हिसाब से मैंने देखा कि इसमें से मुझे ज्यादा कौन पसंद है। जो रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट था वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। चलिए मान के चलते हैं कि आपका यूपीएससी भी निकल गया, क्या ले रही है वहाँ पे? वहाँ पे ऑब्वियसली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पहला प्रेफरेंस, सेकंड होगा इंडियन फॉरेन सर्विस, उसके बाद फिर रेवेन्यू सर्विस। विदेश भी घूमने की शौक है आपको? नहीं, विदेश घूमना नहीं, विदेश में जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना उसका शौक है। चलिए थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए ये है बीपीएससी टॉपर, इस बार 68वीं बीपीएससी टॉपर की है, जो कि अपने आप में बड़ी बात। मैं फिर से कहना चाहूंगा बीपीएससी एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है, बीपीएससी में नंबर 1 रैंक लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात होती है। आपका जो भी है भाषा क्या रहा मैम, किस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की? हिंदी इंग्लिश? नहीं, मीडियम क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा हमेशा से। आप इंग्लिश में, तो कहीं हिंदी वाले को डर तो नहीं लग जाए आपकी भाषा समझ के कि वाकई में अगर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है पीसीएस या यूपीएससी में इंग्लिश वाले तो? ऐसा नहीं है जो जैसे बीपीएससी जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो वो दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो वो हिंदी में बात करेंगे। तो बीपीएससी में हिंदी वालों को ऐसा डिसएडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप डरे नहीं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर जो हिंदी वाले भी टॉप कर सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज का जो बैरियर है वो आप ओवरकम कर सकते हैं। बस जो एक मानसिकता बन गई है कि हिंदी वालों को कम नंबर मिलता है, वो ठीक है, उसमें थोड़ी डरना नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है, मेहनत करिए। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो बिल्कुल आप टॉप करेंगे। एक मैसेज दे दीजिए युवाओं को। हाँ, मैं जैसे कि मैंने बोला कि जीवन में लक्ष्य रखो, लक्ष्य रखोगे तभी मेहनत करोगे और अपने आप को बेहतर बना पाओगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ हमारी उपस्थिति अभी बीपीएससी टॉपर मैम के आवास पे मौजूदगी है। धन्यवाद।